हेलो मित्रों। YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सेल्फ अभिषेक सर प्रैक्टिस सेट छठवीं लेके मैं आया हूं। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको रिसर्च से संबंधित आपको कुछ MCQ प्रश्न मिलेंगे। साथ ही साथ दर्शन शास्त्र से भी रिलेटेड रहेंगे, सब मिक्स है। तो आपको हमको लगेगा कि आप लोगों को UGC नेट अभी फिलहाल आने वाला है, तो उसमें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रूप से यह जो MCQ है वह आपको बेनिफिशियल होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसी वाणी को हम आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्न चलते हैं कि हमारा जो है पहला प्रश्न कौन सा है उसको हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन शास्त्र के संस्थापक कौन है। पहला प्रश्न है आपके सिलेबस में, पहला मॉड्यूल है सांख्य दर्शन फिलोसॉफी वाला जो है, वहां से ही प्रश्न लिया गया है कि पहले सांख्य दर्शन जो फिलोसॉफी है, जो सांख्य दर्शन फिलोसॉफी है उसके संस्थापक कौन है। तो यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है चार विकल्प, जिसमें जो है कपिल, गौतम, जैमिनी, प्लेटो। तो सही उत्तर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे जो है कपिल जो है उत्तर आपका राइट है, यानी सांख्य दर्शन शास्त्र के संस्थापक कौन है? वह कपिल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसे न्याय सूत्र के रचयिता के रूप में भी पहचाना जाता है। किसे न्याय सूत्र के रचयिता के रूप में भी पहचाना जाता है? नंबर एक बृहस्पति, नंबर दो गौतम, नंबर तीन पतंजलि, नंबर फोर कपिल मुनि। तो यहाँ पे आपका न्याय सूत्र की रचयिता की बात अगर करता है तो उसे हम गौतम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गौतम। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी गौतम को न्याय सूत्र के रचयिता के रूप में हम उन्हें पहचानते हैं। तो अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य, श्री कथाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रामानुजाचार्य, यानी विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक की बात अगर करता है तो यह जो है इसके संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर पैरामीट्रिक आंकड़ा है? इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर पैरामीट्रिक आंकड़ा है? आपको आपको सामने विकल्प दिया गया है, ची स्क्वायर परीक्षण, एफ आंकड़ा, टी आंकड़ा, पियर्सन का सही संबंध। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामीट्रिक आंकड़ा है? तो वह ची स्क्वायर परीक्षण होगा। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय भूभौगोलिक की अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये सभी लोग जानते होंगे कि यह जो है हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पे उत्तर दिया है जमशेदपुर, हैदराबाद, मुंबई, जयपुर। तो यहाँ तीन, जमशेदपुर तो हो नहीं सकता है, मुंबई तो है नहीं, जयपुर नहीं है, तो यह उत्तर सही हो क्या हो जाएगा? हैदराबाद, यानी बी उत्तर सही हो गया। इसका बी उत्तर जो है राइट है। यहाँ पे सी है तो ये गलत है, ये जो है हैदराबाद में है। सी उत्तर सही है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? बी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि शैक्षिक शोध का उद्देश्य क्या है, यानी एजुकेशनल रिसर्च का उद्देश्य क्या है, यह हम देखते हैं। अपने स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा है। प्रमुख समस्याओं की पहचान करना जिनका समाधान करना आवश्यक है। प्रमुख समस्या जो है तो क्या उसकी केवल पहचान करना है या उसका समाधान करना ही है, ऐसा एजुकेशनल रिसर्च का उद्देश्य है। अच्छा, शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित नए तत्वों और नए तत्व और सिद्धांतों की खोज करना, ये आपका उत्तर हो जाएगा सही। शिक्षा के उद्देश्यों की पहचान करना, ये हो सकता है उस मूल्यों की पहचान करना है जो बालकों को उत्सुक करने की आवश्यकता है, मात्र उत्सुकता ही नहीं करना है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। कि शिक्षा की प्रक्रिया यानी बच्चा जो है उसको प्रोसेस के बारे में जान जाएगा। अंतर्निहित अंतर्निहित ज्ञान, अंतर्निहित उसको जानकारी हो जाएगी। साथ ही साथ तत्व, तत्व यानी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के साथ साथ इना पीना घटना घटित
ये सारे चीज का भी ज्ञान हो जाएगा। साथ साथ सिद्धांत सिद्धांत भी की खोज करना उसके अंदर आ जाएगा। तो राइट उत्तर शैक्षिक शोध का उद्देश्य पूछा जाता है, ये क्या हो सकता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित नए तत्वों और सिद्धांतों की खोज करना ही वो जो है शैक्षिक शोध है। ठीक है। हम रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च का मतलब बार बार खोजना, बार बार सर्च करना, उसको कहते हैं रिसर्च। तो ऐसे ही नए तत्व की, नए सिद्धांत की खोज करना, ये क्या है? शैक्षिक शोध का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। डाटा प्रोसेसिंग में सैप, सैप यानी SAP, सैप का यहाँ मतलब है, यहाँ पे सैप का मतलब है, सैप का मतलब है SAP, यानी डाटा प्रोसेसिंग में एसएपी का संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो यहां दिया है ए सिस्टम एप्लीकेशन एवं प्रोडक्ट। क्या सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट होगा? सेल्स अलोकेशंस एंड परचेस होगा? सिस्टम ऑथोराइजेशन एंड प्रोग्राम होगा? सिस्टम एल्गोरिदम प्रोसेस होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए जो है सही होगा। एसएपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है किसका भाई? जो है क्या होगा? तो सिस्टम होगा, एप्लीकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा। तो ए उत्तर हो जाएगा सही। तो ये उत्तर इसका हो गया सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुभवजन्य शोधों में निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? अनुभवजन्य शोधों में निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आगमनात्मक विधि का, निगमनात्मक विधि का, प्रेरक विधि का, तो वैज्ञानिक विधि का। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। प्रेरक विधि का नहीं करते हैं, निगमनात्मक नहीं करते हैं, और आगमनात्मक नहीं करेंगे। यानी शोध अनुभवजन, जो अनुभव के आधार पे जो हम रिसर्च करते हैं, जो हम डेटा लेते हैं, वह कैसे करते हैं? एक सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, उसको बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।